असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रैक्टिस सेट नंबर ये 25 है। सामान्य ज्ञान सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो इसका पहले पिछले जो कैलेंडर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रैक्टिस नंबर 24 का 3 नंबर का क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। 50 प्रदूषित शहरों में से 35 भारत के हैं। तो दिल्ली को लगातार तीसरी बार दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी का तमगा मिला है। स्विट्जरलैंड की संस्था IQAir की जो रेटिंग में है वो दिल्ली की दुनिया की 50 राजधानियों में सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर है। यहाँ पर जो PM 2.5 का स्तर काफ़ी ज़्यादा है, जो फेफड़े से संबंधित बीमारियों को जन्म देता है। तो IQAir के मुताबिक इतने प्रयासों और लॉकडाउन के बाद भी पिछले साल दिल्ली का प्रदूषण स्तर कम नहीं हुआ। कुल 106 देशों के प्रदूषण स्तर का जो डेटा जांचा गया, इसमें दुनिया के 50 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से 35 भारत में ही है। रिपोर्ट जारी किया गया है 17 मार्च 2021 को। बात करें अगर विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? चीन का शीजियांग। उसके बाद टॉप 10 में पहले स्थान पे तो हो गया। टॉप 10 में जो उसके बाद एक हटा दीजिए अगर शीजियांग को, तो कुल 9 शहर भारत के आएंगे, यानी सिर्फ एक चीन के हैं और 10 तक से भारत के ही हैं। सबसे प्रदूषित शहर लिस्ट में गाजियाबाद का स्थान दूसरे स्थान पर है। उसके बाद बुलंदशहर, विसरक, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवाड़ी का नंबर आता है। तो कुल 22 शहर जो है, अगर देखा जाए दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहर की लिस्ट में भारत के ही 22 हैं और दिल्ली टॉप 10 पे है। तो एक बार फिर दिल्ली की जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण में पहला स्थान दुनिया के प्रदूषित राजधानी में मिला है। दिल्ली के अलावा जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, बुलंदशहर जो बताया ये सब हैं। इसमें देखिए राजस्थान की भिवाड़ी है, हरियाणा के फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, बंदवाड़ी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहतक, यानी हरियाणा के काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है इसमें। ICC का अध्यक्ष किसको बनाया? तो 24 नवंबर 2020 को ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड को अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICC के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह इस पद पर शशांक मनोहर का स्थान लेंगे, जिन्होंने वर्ष की शुरुआत में ही पद छोड़ दिया था। प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अनिल कुंबले को क्या बनाया गया है? तो 21 मई 2021 को अनिल कुंबले को ICC ने एक वीडियो शेयर करके हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। पूर्व भारतीय कप्तान और लेग स्पिनर अनिल कुंबले की उपलब्धियों का जश्न मनाया। तो 50 साल के अनिल कुंबले को हाल में ही ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति के साथ ही अनिल कुंबले पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर के बाद ICC समिति की अध्यक्षता संभालने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय ओलंपिक दल के सद्भावना दूत बनाए गए हैं। BCCI अध्यक्ष और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली टोक्यो ओलंपिक में भारत के सद्भावना राजदूत होंगे। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने IOA ने जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता ने सौरव गांगुली को एक पत्र लिखकर निमंत्रित किया। इस साल ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में 24 जुलाई से 9 अगस्त में हो रहा है। राजीव मेहता ने कहा, भारत टोक्यो ओलंपिक में 14 से 16 खेलों में भाग लेगा, जिसमें देश के 100 से 200 सीनियर और जूनियर एथलीट हिस्सा लेंगे। तो इसमें रिकॉर्ड 33 खेलों में से 42वें स्थान पर 339 मेडल इवेंट आयोजित किए जाएंगे। खेलों के महाकुंभ की शुरुआत 23 जुलाई 2021 से होगा। 8 अगस्त को यह खत्म हो जाएगा। वास्तविक तौर पर यह प्रतियोगिता फुकुशिमा में सॉफ्टबॉल के साथ 21 जुलाई को उद्घाटन समारोह 2 दिन पहले ही शुरू हो जाएगी। ऐसा खेलों की वापसी की थीम के चलते किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभ्यास चक्र सेकंड क्या है? तो अभ्यास चक्र जो है ये सेकंड सैन्य अभ्यास है, यानी इसका ऑप्शन B राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अफ्रीका संघ में कुल कितने सदस्य देशों की संख्या है? तो अफ्रीका में कुल 55 देश सदस्य की संख्या है, यानी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे A हो जाएगा। तो ये अफ्रीका संघ का एक इकाई माना जाता है। तो अफ्रीका संघ को यदि एक इकाई माना जाता है तो अफ्रीका संघ 55 अफ्रीकी देशों का संघ है। यह संघ 2009 में स्थापित किया गया था। अफ्रीका संघ एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल है, जिसमें अफ्रीका में स्थित यूरोपीय संपत्ति के विभिन्न क्षेत्र हैं। तो 9 से 10 फरवरी 2020 को इथियोपिया के आदिस अबाबा में अफ्रीका संघ की 33वीं बैठक का आयोजन किया गया था। अफ्रीका संघ की 33वीं बैठक की थीम थी साइलेंसिंग द गन्स। इसकी अध्यक्षता अफ्रीका के राष्ट्रपति ने किया था, रामफोसा। और अपने उद्घाटन भाषण में अफ्रीका संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री रामफोसा ने एजेंडा 2063
की रूपरेखा सहित उन प्राथमिकताओं को रेखांकित किया जिसके अंतर्गत अफ्रीका के विकास पर पूरे प्रगति को बढ़ावा देने के लिए यूनियन का ध्यान केंद्रित करना था। अफ्रीकी संघ एक 55 सदस्य देशों का निकाय है। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें कितने 55 सदस्य हैं। स्थापना 1963 में हुआ था और आधिकारिक रूप से 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गठित किया गया। अफ्रीका संघ का सचिवालय आदिस अबाबा में है। अफ्रीका और उसके लोगों के बीच अधिक एकता और एकजुटता हासिल करना, अपने सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करना, महाद्वीप के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक एकीकरण का प्रयास करना, महाद्वीप और उनके लोगों के हित के मुद्दे को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयोगात्मक अध्ययन के नियम पर आधारित होते हैं। तो 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, परवर्ती में संयोजन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी शोध के उद्देश्य को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं। शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए। विचलन समस्या का स्रोत है। तो ये सभी क्या हैं, एक कथन है जो सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शोधकर्ता ने फैसला किया है कि वह सार्थकता के 0.1 स्तर पर अपनी एक छोर की परिकल्पना का सत्यापन करेगा। शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति के लिए क्रांतिक मान द्वि छोर की परिकल्पना के लिए आवश्यक सार्थकता स्तर के मान के बराबर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 का, यानी C.005। क्वेश्चन नंबर 8 है, सन 1969 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियुक्ति की थी। तो 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों शासन पद्धति की नियुक्ति की थी। एक विश्वविद्यालय की शासन पद्धति और दूसरा महाविद्यालय की शासन पद्धति, यही 1969 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियुक्ति किया था। 9वां है, सहसंगता का विश्लेषण विशेष रूप से उपयुक्त है जब 2 और अधिक वर्गों के कर्ताओं में भिन्नता पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन 9 का हो जाएगा डी, यानी संक्षिप्त परीक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम कितने दिनों का काम दिया जाता है। 10 का भी 100 दिनों का काम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से डाक टिकट संग्रह फिलेटली कब प्रारंभ हुआ है। तो 11 का ए, यानी 2004 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में याहू सर्च इंजन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ए सनवेले में है, सी ऑप्शन राइट है। वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो 13 का ए, 50% से कम जहाँ पे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन तालाब में तेजी से वृद्धि करता है। तो 14 का सी जो है जलकुंभी सबसे तेजी से वृद्धि करता है, यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे सूची का मिलान करना है। मंदाकिनी आप्टे, तो 15 का जो ए ऑप्शन है ये चला जाएगा 2 पे, समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व। बी है नीलम मानसिंह चौधरी, नाट्य निर्देशन। सी है रोमला थापर, इतिहास लेखन। वन श्री राय जो है ये नृत्य हैं। तो 15 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 16 में भारत की प्रथम टेक्निकलेयर फिल्म झांसी की रानी सही है। भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चातन ये भी सही है। भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल ये भी सही है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली मीना कुमारी भारत की प्रथम अभिनेत्री थी, गलत है। यहाँ पर यही ऑप्शन सही नहीं है, यानी 16 का डी। महिलाओं में सबसे पहले अगर देखें तो भारत रत्न जो मिला था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को मिला था, लेकिन संगीतक में अगर देखें तो श्रीमती मदुरे को, जो कि मशहूर संगीतकार थी कर्नाटक की, S.S. सुब्बालक्ष्मी को मिला था। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा पहली स्त्री हैं जिनको कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुब्बालक्ष्मी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी कर रहा है। 16 में यही गलत ऑप्शन है। बाकी बैरेट क्यून चित्र में मुख्य भूमिका किसका है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए, यानी सीमा विश्वास का है। क्वेश्चन नंबर 18, फिल्म गांधी में गांधी जी का अभिनय किसने किया है। तो जो फिल्म गांधी है उसमें अभिनय बेन किंग्सले ने किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पीली क्रांति संबंधित है। 19 का राइट ऑप्शन बी, तिलहन उत्पादन से। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो 20 का सी, यानी मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। तो 21 का बी, आंध्र एवं पश्चिम बंगाल थी।
तो रेशम का वितरण भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 22 का कौन सा युग्म सुमेलित है? इरी रेशम, ये असम में पाया जाता है, सुमेलित है। और अगर देखा जाए भारत में 5 कच्चा रेशम उत्पादक राज्यों को, तो पहले पे है कर्नाटक, दूसरे पे है आंध्र, तीसरे पे असम, चौथे पे है पश्चिम बंगाल और 5वें पे है झारखंड। और यहाँ पे जो युग्म सम्मिलित है। और वहीं देखा जाए भारत में रेशमी वस्त्र के उत्पादक की, तो चीन के बाद विश्व का द्वितीय बृहत्तम रेशम उत्पादक देश है भारत। भारत में सभी 5 वाणिज्यिक किस्म की जो है वो पाई जाती है रेशम, जिसमें मलबरी, ट्रॉपिकल टसर है, तो ट्रॉपिकल टसर भी है, उसके बाद ओक टसर है, इरी है, मूंगा। तो मलबरी 1, ट्रॉपिकल टसर 2, ओक टसर 3, इरा 4 और मूंगा 5 एकमात्र देश है जो इन 5 का उत्पादन करता है। मूंगा रेशम में भारत को तो एकाधिकार प्राप्त है। तो मूंगा रेशम में और इसमें जो है अगर 4 की बात करें, मलबरी का हिस्सा भी भारत में जो है 69.16% है, टसर का जो है 9.37 है, इरी का भी 20.87 है। तो इस हिसाब से भारत का कुल कपड़ा जो निर्यात में रेशमी वस्त्र का योगदान है लगभग 3% है। इरी राज्य वाला ऑप्शन सही है। पूर्वोत्तर राज्य का इरी में उत्पादन होता है। और मूंगा रेशम अगर देखें तो असम का एकाधिकार है, यहाँ पे असम का एकाधिकार है। जबकि बात करिए अगर भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में होता है। उत्तराखंड में सबसे अधिक रेशम शहतूत, बाज और अरंडी से निकाला जाता है। मूंगा रेशम का व्यावसायिक उपयोग पहली बार होगा। मूंगा की खासियत है कि ये किसी भी जलवायु में रेशम देता है, लेकिन इसके साथ दिक्कत है, इसका फूड प्लांट केवल उत्तराखंड और असम में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, H बेग। क्वेश्चन नंबर 24, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो 24 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2। धर्म का प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाल धारण एवं रखने का अधिकार। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? 25 का डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा की गई राष्ट्रीय आपात की घोषणा कितने समय के भीतर संसद की अनुमति प्राप्त होना आवश्यक है? 26 का जो है राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 माह। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा के जो अध्यक्ष को पद किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 27 का भी, यानी सदन के कुल सदस्य के कम से कम आधे सदस्यों के द्वारा पारित संकल्प द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रूट सेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो ये है सेवा क्षेत्र में अवसर उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, NPK का संबंध है। तो इसका संबंध जो है 29 का रासायनिक खाद से है। और अंतिम क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे सूची का मिलान करना है। तो ये भिलाई, ये चला जाएगा छत्तीसगढ़, बोकारो ये चला जाएगा झारखंड, जबकि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और राउरकेला उड़ीसा में है। यानी पहला दूसरा मिला है और ये ऐसे मिला है। कुल मिलाकर 1 2 4 3 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। धन्यवाद।